सल्तनत की गुलामी करने वाले कबीले का वाकया। एक कबीला था। उस कबीले में बहुत खूबसूरत से खूबसूरत औरतें मौजूद थी। वो कबीला ही अपनी खूबसूरती के लिहाज से उस दौर में बहुत बुलंदी पर था, क्योंकि जितनी खूबसूरती उस कबीले में पाई जाती थी, ऐसी कहीं और नहीं पाई जाती थी। उस कबीले के लोग बहुत गैरतमंद थे। वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते थे। उस कबीले को एक राजा की नज़र लग गई, जिस वजह से उनका सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कबीले के सरदार ने राजा से इल्तिजा की कि खुदा के वास्ते हमारे कबीले को बख्श दें, मगर वो राजा अयाशी के उस दलदल तक पहुंच चुका था जिससे वापसी नामुमकिन लग रही थी। तब राजा की फौज ने सारे कबीले को घेर लिया और वो सारा कबीला राजा की गुलामी करने पर मजबूर हो गया। उस कबीले में जो भी लड़की खूबसूरत होती, जवान होती, उसे राजा की आरामगाह में भेज दिया जाता। ऐसे करते कराते 2 से 3 साल गुजर गए। कुछ वक्त गुजरता चला गया। राजा की एक बेटी थी। राजा अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी उस बेटी को घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो कई सल्तनत, कई गांव, कई कबीले घूमी फिरी, मगर उसका दिल अभी भी नहीं भरा था। वो मुसलसल घूमती चली जा रही थी। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो लड़की उसी कबीले में आ पहुंची। कबीले के निज़ाम से वाकिफ ना थी। उस कबीले के लोगों ने उसे देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। वो 3 से 4 दिन उसी कबीले में रही। कबीले के कीमती कीमती रिवाज देखे, उन्हें जाना पहचाना। जब उसका कबीले से जाने का वक्त आया, तब कबीले के लोगों ने उसे धर दबोच लिया और राजा के दिए हुए वक्त के दौरान उसी लड़की को राजा की सल्तनत में भेज दिया। जब राजा अपनी आरामगाह में पहुंचा, उस वक्त उसने अपनी बेटी को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। फिर बेटी ने अपने बाप को जब सारी तफसील बता दी, तब उसका बाप बहुत शर्मिंदा हो गया। हत्ता के इतना शर्मिंदा हुआ कि वो अपनी जान लेने वाला था। बेटी को नजरें मिलाने के काबिल ना रहा। फिर उसने बेटी के कहने के मुताबिक अपनी सारी धन दौलत उन्हीं लोगों में बांट दी जिन जिन की राजा ने अपनी अयाशी में जिंदगी को बर्बाद किया था, कि शायद ऐसे मैं कहीं अपनी गलती को सुधार सकूं और अपनी बेटी के सामने खड़ा हो सकूं। फिर राजा ने किसी भी कबीले में जुल्म ज्यादती ना की, और अगर कोई कबीले का सरदार कुछ भी गलत करने का सोचता और कबीले के लोग वो बात राजा तक जैसे तैसे पहुंचा देते, तो राजा उस कबीले के सरदार की हालत ऐसे करता कि वो कबीले वालों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता और उसकी औकात एक फकीर के जितना हो जाती।